नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद इसहाक खान और मेरे साथ है बूंदे पॉडकास्ट की टीम। कैसे हैं? हमें आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है और जब हमारे किसी कार्यक्रम की प्रतिक्रियाएं आती हैं आपकी तरफ से तो और भी अच्छा लगता है। इसी उम्मीद से एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। घर आंगन सब आग लग रही, सुलग रहे वन उपवन, दर दीवारें चटक रही हैं, जलते छप्पर छाजन। तन जलता है, मन जलता है, जलता जन धन जीवन, एक नहीं जलते सदियों से जकड़े कर हित बंधन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। ये पंक्तियां हैं, बल्कि खूबसूरत पंक्तियां हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। शिवमंगल सिंह सुमन जी एक साहित्याकाश के चमकते हुए सितारे थे। हिंदी कवि और मूर्धन्य साहित्यकार भी हम उन्हें कह सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वो अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त नहीं किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की थी। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में झगरपुर गांव में हुआ था। वे रीवा, ग्वालियर और कई स्थानों पर रहकर अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। एक अग्रणी हिंदी और कवि के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उन्होंने एमए, पीएचडी भी अर्जित किया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें 1950 में डीलिट की उपाधि मिल गई थी। शिवमंगल सिंह जी एक मूर्धन्य साहित्यकार तो थे ही, प्रशासनिक महकमे में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1968 से 78 के दौरान वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति थे और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपराज्यपाल भी रहे। 1956 से 61 के दौरान बताया जाता है कि वे प्रेस और सांस्कृतिक संबंध भारतीय दूतावास काठमांडू यानी कि नेपाल में रहे और 1977-78 के दौरान अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली में रहे। वो कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके तमाम रचनाओं में नाटक हैं, लेख हैं, निबंध हैं, लेकिन कविताओं में उनका जो योगदान है महत्वपूर्ण है। उनकी कविताओं में सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, असमंजस, पतवार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मेरा देश जल रहा है कोई नहीं बुझाने वाला, ये उनके महत्वपूर्ण कविताओं के संग्रह हैं। और बताया जाता है कि उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए और इससे कहीं पहले 1993 में उन्हें शिखर सम्मान और भारत भारती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका था। शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार एक महत्वपूर्ण कहावत है कि किसी का आसरा करना या किसी पर निर्भर रहना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। कितनी बड़ी बात कह गए। इस हिंदी के मूर्धन्य विद्वान को हम अपने बूंदे प्लेटफॉर्म की ओर से
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी ये बातचीत, हमारा आपसे मिलना जुलना आप सबको कैसा लगता है हमें जरूर बताएंगे। हमें उम्मीद रहती है आपकी प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।